हम देखते हैं कि बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये पूरे पार्ट तक जो है वो ट्रांसलोकेशन के थ्रू सॉल्युबल प्रोडक्ट को पूरे वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। आप यहाँ पे देखोगे इसमें क्या होता है कि एटीपी का यूज होता है, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट होने में, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट होने में जो है सो एटीपी का यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर जैसे मान लो सपोज दैट ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे ना, तो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे मान लीजिए ये है ना सुक्रोज यहाँ, ठीक है। तो सुक्रोज जो है यहाँ पे मान लीजिए सुक्रोज है, क्या है सुक्रोज, और ये आपका कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल का फंक्शन मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, फूड को, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो सुक्रोज है ना, उसको यहाँ ये कंपेनियन सेल में आता है। कंपेनियन सेल जो है सो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें कि आपका सीड ट्यूब जो है सो हेल्प करता है उसमें, ठीक है। कंपेनियन सेल, ठीक है, वो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जब आता है तो इधर यहाँ पे जो आगे जो वाटर होते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं कि जाइलम हेल्प करते हैं। वाटर जो है वाटर इधर से यहाँ पे मूव करते हैं, है ना। ये आपका फ्लोएम का हो गया, ये आपका फ्लोएम का हो गया, ये आपका जाइलम का हो गया, ठीक है। तो जाइलम में वाटर फ्लो करेगा, यहाँ पे ये वाटर फ्लो करेगा, और फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, और आने के बाद यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे फोर्स आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आगे इसको पुश करेगा और फिर आगे होगा, और जहाँ पे जो लोअर कंसंट्रेशन है सुक्रोज का, वहां पे ये जाएगा। तो ये वाटर आपने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस के थ्रू जो है सो होता है। आप देखोगे जैसे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, आप इसको कहो सेमी परमिएबल, क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमको पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर यानी जो वाटर का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस, और यहाँ पे जो है एक तरह का यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। और हमको ये पता है कि यहाँ पे एटीपी यानी एटीपी का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें एनर्जी का यूटिलाइज होता है। और जहाँ हम लोग जाइलम के थ्रू देख रहे थे वाटर मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसमें एक्चुअली क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए कि वो इवोपोरेशन होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो वहीं पे जो है वो उसी के प्रोसेस के दौरान जो है सो वाटर पूल होता है, उसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है फूड को ट्रांसफर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे, तो आपने देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, तो हम देखते हैं सपोज दैट यहाँ पे एक हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, ये बॉक्स में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे इस तरह से, मान लो सपोज ये सॉल्यूशन है जो हाईली कंसंट्रेटेड नहीं है, और ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ये जो सॉल्वेंट होते हैं उसका मूवमेंट किधर से होगा, किधर होगा, आपका जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन की ओर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ एक प्रेशर देखते हैं, ठीक है। ये तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था, मूवमेंट ऑफ वाटर, बट अगर हम एक, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपका, अगर हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्रेशर अप्लाई जैसे हम करेंगे तो इसका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, और ये वापस इधर आएगा, ठीक है, या नहीं भी आएगा, तो इसका मूवमेंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया था, प्रेशर एक्सर्ट एंड स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वैसे प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है।